स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक डिवोशनल पाथ स्टडी डिवाइन का तीसरा पार्ट है। सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लास 7th से। आज हम इसके न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया में जब रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो गई, द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of the Bhakti movement in North India। जो पीरियड 13th सेंचुरी के बाद था उसमें नई लहर एक आई जिसमें भक्ति मूवमेंट शुरू हो गई नॉर्थ इंडिया में। दिस वाज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुज़म, सूफीज़म, वेरियस ट्रेंड्स ऑफ भक्ति एंड द नथपंथास, sadhana and yogas influenced one another। इसमें क्या हुआ, इसमें इस्लाम वजूद में आया। इस्लाम ने अपनी शुरुआत की, ब्राह्मणिकल, हिंदुज़म, सूफीज़म, इसमें बहुत सारे भक्ति मूवमेंट्स इन्होंने लिए और इन्फ्लुएंस किए एक दूसरे को। वी सॉ दैट द न्यू टाउन्स, इसमें नए नए का जो उभर आए, एंड किंगडम्स उभर आए। वी आर इमर्जिंग एंड पीपल वे आर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशनल्स एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। लोगों ने, बादशाहों ने, जो प्रोफेशनल्स थे, इन्होंने नए नए स्किल्स डेवलप किए and finding new rules for themselves. Such people, especially craftspersons, peasants, traders and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their ideas। इसमें क्राफ्ट्समैन थे, प्रोफेशनल्स थे, लेबरर्स थे, जो पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, इन्होंने अपने आप को सेंट्स की बातें सुनी और अपने अपने आइडियाज़ दिए। Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religion। जैसे कबीर था, बाबा गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को रिजेक्ट कर दिया। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस बट वांटेड टू मेक दीज एक्सेसिबल टू ऑल। तुलसीदास ने, सूरदास ने एक्सेप्ट किए ऑल बिलीफ्स, जो भगवान पे हम विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं, इन्होंने इस पे सभी पे इन्होंने जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स थे, प्रैक्टिस थे, उनको एक्सेसिबल किया। हर कोई जो भी पर्सन था उसको ये बिलीव करना था कि गॉड है। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तुलसीदास ने कंसीव किया गॉड को इन द किसकी शक्ल में, राम की शक्ल में। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरित्र रिटन इन अवधी, a language used in Eastern Pradesh, is important both as an expression of his devotion and as a literary work। सूरदास was an ardent devotee of कृष्णा। जो सूरदास था वो बहुत बड़ा भक्त था कृष्णा का। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सुरसावली एंड साहिया लहरी एक्सप्रेस हिज डिवोशन। आल्सो कंपनी वाज शंकरा देवा ऑफ आसाम, लेट 15th century, who emphasized devotion of Vishnu to composed poems and plays in Assamese। जो लहरी एक्सप्रेस ने, उसने अपने डिवोशंस दिए जो गॉड के मुतालिक थे, जैसे आसाम में शंकर देव था, लेट 15th century के बाद उसने दिए। ही बिगन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम गार्स और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर। इन्होंने क्या किया, उत्पन्न किए नमगर्स या हाउस, जिसमें रेसिटेशन करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे, उसकी प्रेरणा करने लगे। ए प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट, अभी तक वो प्रैक्टिस चली आ रही है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीरा बाई। ये ट्रेडिशन, इसमें कौन कौन आता है, सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास आ रहा है, मीरा बाई आ रहा है। मीरा बाई वाज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th century। जो मीरा बाई थी, राजपूत प्रिंसेस थी जो मैरिड हुई थी रॉयल फैमिली मेवाड़ में। 16th century में इसकी शादी हुई थी मेवाड़ के फैमिली में। मीरा बाई बिकेम ए डिसिपल ऑफ रविदास। जो मीरा बाई थी वो रविदास की शिष्य थी। ए सेंट फ्रॉम ए कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। जो ये रविदास था ये किस जाति से बिलोंग करता था, अनटचेबल थी से। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज्ड इन्यूमरेबल भजन एक्सप्रेसिंग इंटेंस डिवोशन। ये कृष्णा की भक्त थी, इसने बहुत सारे सॉन्ग्स, भजन एक्सप्रेस किए। हर सॉन्ग्स आल्सो ओपनली चैलेंज्ड द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इसके जो सॉन्ग्स थे इन अपर कास्ट को चैलेंज किया और पॉपुलर हो गई राजस्थान और गुजरात में। अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट्स इज दैट देयर वर्क्स वेयर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी sung। दे बिकेम immensely popular and were handed down orally from generation to generation. Usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs
often adding their own experiences. Thus, the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of the generations of people who sang them. They have become a part of our living. जो भी अभी ये सॉन्ग्स एक्सप्रेशन भजन हो रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में अभी भी चले आ रहे हैं, हम इन्हीं पे बिलीव करते हैं. A closer look कबीर. कबीर who probably lived in the 15th 16th centuries. कबीर जो शायद से 15th और 16th centuries में था, was one of the most influential saints. बहुत बड़ा सेंट था. He was brought up in a family of Muslim जुलाहाज. ये इसकी देख रेख, जो कबीर की देख रेख हुई, वो एक मुस्लिम फैमिली में हुई, जुलाहाज. और वीवर्स सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, वाराणसी. ये वीवर्स थे, तो इनकी फैमिली में इसका पोषण बड़ा हुआ. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Padas, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. Some of these were later collected and prescribed in the Guru Granth Sahib, Panch, Vani and Bijak. Kabir's teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions. His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminical and Hinduism and Islam, the preeminence of the precise class and the caste system. जो कबीर था, ये चाहता था, इसका जो सोच थी, जो इसकी दृष्टि थी, ये सभी रिलीजन्स को एक समान समझता था. ये हर किसी वर्शिप, जो भी किसी गॉड की वर्शिप करता था या अल्लाह की वर्शिप करता था किसी भी फॉर्म में, तो वो उससे खुश था, उसी को वो तवज्जो देता था. द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वाज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी. जो इस लैंग्वेज में ये पोइट्री करता था वो हिंदी थी. वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी, कोई भी इंसान इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता था. इट आल्सो समटाइम्स यूज्ड क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो. कभी ये मुश्किल, ज़्यादा टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करता था जो समझना मुश्किल हो जाता. कबीर बिलीव्ड इन ए formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. जो कबीर था, इसका मानना था जो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, जिसका चेहरा हमारे सामने नहीं है, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, तो उसकी इबादत ऐसी होनी चाहिए कि वो हमसे मुतासिर होना चाहिए. कबीर ड्रीव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड. कबीर के दोनों फॉलोअर्स थे, हिंदूज भी इसके फॉलोअर थे और मुस्लिम भी इसके फॉलोअर थे. बेटा, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाए. और कुछ खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धो, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह को मास्क से ढको, और भीड़ भाड़ इलाके में मत जाओ. अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे. अल्लाह हाफिज़.